पाक रूप पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत क्योंकि हो बाकी रूप। त्रिएक परमेश्वर हो आप। हम अपने शब्दों से इस हिस्से को रखते हैं कि ये सब चमत्कार आपके हैं खुदा। हम पिछले कितने हफ्तों से हम सुन रहे हैं पवित्र वचन को के प्रभु यीशु ने हमें जाते समय वो शक्ति दी जिसमें हमारे जीवन की मुश्किलें, हमारे मुश्किल रास्ते इस पृथ्वी पे जहां जहां हम मुश्किल में हैं, वो शक्ति हमें इस मुश्किल से निकालेगी। और निकालती आई है, निकालती रहेगी। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा पाक रूह दिया। और आज खास दिन है, आज अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है, आज महा उत्सव है। क्यों? क्योंकि आज से पहले आप 10 हफ्तों से सुनते आ रहे हो पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। और सबने, हर एक जन ने उस शक्ति को पाने के लिए अपने जीवन में बदलाव किया। ये बहुत बड़ी बात है। इस पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति में ये सबसे उत्तम बात है जो आपके घरों में हो रही है कि आप बदलाव कर रहे हो, आप कोशिशों में लगे हुए हो, आप एक्टिव हो चुके हो। आपको पता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति को अगर संपूर्ण रीति से पाना है तो हमें बदलाव करना है, और आपने किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये पवित्र आत्मा के कंट्रोल ही से संभव हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता। ये उत्तम है। और आज क्या है? आज हमारे परिवारों में जहां जहां महासामर्थ के लोग इस पवित्र वचन को सुन रहे हैं पिछले 10-12 हफ्तों से, और आज उनके ऊपर वरदानों को इम्पार्ट किया जाएगा। क्योंकि जब आपने वो छोड़ दिया सारा कुछ और आप तैयार हो चुके हो, उस शक्ति को आपने ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके हो, तो क्या परमेश्वर आपको ऐसे ही थोड़ी जाने देगा? वो खाली थोड़ी छोड़ेगा तुम्हें। हमेशा ये जहां जहां से आप पवित्र वचन को पढ़ोगे, और जब जब भी इस पृथ्वी पे इंसान ने, मनुष्य ने परमेश्वर के लिए कुछ भी किया है, उसके वचन को मानकर परमेश्वर ने बड़े इनामों से इंसान को, मनुष्य को भरा है, बड़े वरदानों से भरा है, बड़ी आशीषों से भरा है आज तक। और आज परमेश्वर जो आपने पिछले हफ्तों में सैक्रिफाइस शुरू किए, सैक्रिफाइस किस किस के हिस्से में किया आपने? जैसे आप गालियां निकालते थे, आप बुरा बोलते थे। आज मैं गवाही सुन रहा था, मुझे भेजी अभी गवाही। वो भाई बोलता है कि मैं गालियां निकालता था घर पे, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा के इस वचन को ग्रहण किया, सुना मैंने कि नहीं, और पवित्र आत्मा ने कंट्रोल किया। आज उसने गवाही दी है, अभी जा देगा, कि उसका जीवन बदल गया। अब कोई ऐसा नहीं है, घर में बिल्कुल पीस, शांति है। ये है सबसे बड़ी गवाही। क्यों? क्योंकि आप जो वचन सुन रहे हो उसको अपने जीवन में लागू करते हो। और जब आप वचन को लागू करते हो तो परमेश्वर बड़े इनामों से भरता है, आपको बड़े वरदानों से भरता है। इसलिए आप
जन जिन्होंने बदलाव किया, जिन्होंने सुना है। और सुनिए, पवित्र वचन में लिखा है हैरान करने वाला शब्द कि जो कोई जन इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु को मानता है, ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा को सरेंडर करता है, पवित्र आत्मा को वो चाहता है कि वो ही मुझे चलाए, हर एक जन को परमेश्वर की ताकत, शक्ति, वरदान दिए जाते हैं, दिए जाएंगे। परमेश्वर हर एक को, एक भी जन ऐसा नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है कि जिसको वो वरदान ना दे, जिसको शक्ति। हमने क्या पढ़ा है कि जो पवित्र आत्मा को पाओगे तो शक्ति, वो तुम्हारी शक्ति दिखेगी। वो कैसे दिखेगी? परमेश्वर ने वरदान प्रॉपर, वो वरदान जो आपके अंदर से बहेगा, लोग बोलेंगे आपको। आज तक चाहे आपको लगता है कि नहीं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मेरे अंदर से कोई शक्ति बह रही है, आज से बहेगी अलग तरह के वरदान। पवित्र वचन को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आज से पता क्या होने जा रहा है? आज कौन सा दिन है? तुम्हारे मेहनत के फल लाने का दिन है आज। कैसे? आज बहुत से लोग जिसको कुछ नहीं कभी पता, आज से तुम भविष्यवाणियां शुरू कर दोगे करने। आज महाउत्सव है, बहुत बड़ा दिन है, तुम्हारे जीवन में सदा याद रखने वाला दिन है। आज बहुत से लोग चंगा करने वाले वरदानों को आज से शुरू कर देंगे करना। और बहुत से लोग आज गैर भाषा को पाएंगे, और बहुत से लोग गैर भाषा की व्याख्या करने वाला वरदान पाएंगे आज। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जब जब तुम पवित्र आत्मा, परमेश्वर के लिए जब तुम कदम बढ़ाओगे। आपने कदम बढ़ाया कौन सा? कि मैं आज के बाद कोई बुरा नहीं शब्द बोलूंगा। यह बहुत बड़ा कदम है जो पिछले हफ्तों से आप सुनते आ रहे हो और आपने किया भी। आपने बुरा देखना बंद कर दिया, बुरा सोचना, जो खार थी, याद है ना आपको, जेलसी, खार, वो बंद कर दिया। जबरदस्त तुम्हारा जीवन शुरू हो चुका है। बहुत जबरदस्त। अब क्या है? अब आत्मिक फल, वरदान जो परमेश्वर इस पृथ्वी पे जितने जन परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उनके लिए जो रखे हैं, आज उन वरदानों को बोला जाएगा। और श्योर परमेश्वर आज के बाद आपने चेक भी करना है, आज के बाद आप भविष्यवाणियों के गहरे भेद बताओगे। चंगा करने वाला वरदान, समझ, ज्ञान का वरदान, आज हर एक वरदान। क्यों? क्योंकि आपने वो हिस्सा क्रॉस कर लिया, उस हिस्से को निकल कर आ गए हो, जो सबसे मुश्किल हिस्सा है, जो जीवन में इम्पॉसिबल है। हर एक जन के घर से क्या गवाही आ रही है? यही कि हमारा घर बदल गया जी। क्यों? क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं था। अब वचन जब से सुना, बदलाव शुरू कर दिया। उस बदलाव ने क्या किया? उस बदलाव ने तुम्हारी हर आदत को चेंज कर दिया।
पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, आपने पिछले हफ्ते से सुन रहे हो आप कि कैसे पवित्र आत्मा जब जो चेले परमेश्वर के कुछ भी नहीं थे, इंद्रियास का आपने पिछले हफ्ते सुना, कुछ भी नहीं था, उसने कोई चमत्कार पवित्र वचन में लिखा ही नहीं है किया। लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं, वो जहां जहां जिस देश में गए उन्होंने भयंकर चमत्कार किए और उसको कैसे क्रूस पे लटकाया गया। और एक राजे को सपना आता है और वो सपने में बताता है कि कल तू जीत जाएगा, और कैसे परमेश्वर प्रभाव बदल देता है एक रात में। सदा के लिए आपका नाम चमत्कारों में सबसे ऊपर कर देता है परमेश्वर। आमीन। इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है भाई, आज सबसे बड़ा दिन है। आज वरदानों को उस हिस्से में तुम देखने जा रहे हो जिन हिस्सों में परमेश्वर तुम्हारे परिवारों को बदल के रख देगा। आमीन। जीसस। पहला कुरिन्थिया जब हम 12 को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 वचन, उसका वचन 4। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आज 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए पहले हिंदी में पढ़ दो 4, 5, 6, 7। आज 4, वरदान तो कई प्रकार के हैं हाँ। परंतु आत्मा एक ही है। आज 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ। आज 8, क्योंकि क्या क्या फिर से पढ़ो इसको। आज 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, 4, 5, 6 मेरी बात को आपने आराम से सुनना। आज 4, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आज 5, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। आज 6, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 7 को पंजाबी में पढ़ दो। आज 7, पर आत्मा का प्रकाश जो सबना दे लाभ ਲਈ है हर एक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। हाँ जी, फिर से पढ़ो। आज 7, पर आत्मा का प्रकाश, और आराम से पढ़ो भाई। 4 को पढ़ो पहले पंजाबी में, फिर 7 को पढ़ो। आज 4, दातां अनेक प्रकार दियां ਹਨ पर आत्मा इको है। आज 5, इसको ठीक कर दो भाई पास्टर जी। हाँ जी। आज 4, दातां अनेक प्रकार दियां ਹਨ पर आत्मा इको है। आज 5, ਅਤੇ सेवा कई प्रकार दी है पर प्रभु इको है। आज 6, ਅਤੇ कारज अनेक प्रकार ਦੇ ਹਨ पर परंतु परमेश्वर इको है जो सबना ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ है। आज 7, पर आत्मा ਦਾ प्रकाश जो सबना ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ है हर एक ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर उसको मार्क करो, नोट करो। ये बहुत बड़ा वो हिस्सा शब्द, इसको ठीक कर दो। पास्टर क्या कर रहे हो आप भी? फिर बैठ जाओ। आप क्या कर रहे हो? ये जो शब्द है परमेश्वर ने लिखा, ये बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। लिखा है हर एक जन
हर एक जन, पास्टर जी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ नीचे। लिखा है कि हर एक जन को, कोई जन ऐसा होगा ही नहीं जिसको परमेश्वर का प्रकाश ना मिले, आत्मा का प्रकाश ना दिया गया हो। अगर आप ध्यान से इस वचन को सुनोगे, आपको ऐसा हिस्सा सामने आएगा जो हैरान करने वाला है। आप आज तक सुनते आए हो, प्रार्थनाएं हुई हैं, चंगियाइयां देखी आपने, आपके ऊपर बोले गए शब्द पूरे हुए और आप घर पे चले गए। नहीं, यहां कुछ और भेद लिखा हुआ है। यहां लिखा है कि जो जन परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानेगा, परमेश्वर के पास आएगा, उसको आत्मा का प्रकाश हर एक जन को दिया जाएगा। आमीन। और वो कौन सा हिस्सा है आत्मा का प्रकाश, इसको हम बाद में दूसरी बाइबल में देखेंगे। लेकिन है क्या आत्मा का प्रकाश? है क्या? लिखा है जो कुछ छुपा हुआ है वो प्रगट कर देगा, वो है आत्मा का प्रकाश। जो चीजें अधूरी हैं उसको पूरा कर देगा, वो है आत्मा का प्रकाश। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक जन को, यानी अगर आप घर के 4 जन बैठे हो तो चारों को वरदान मिलना ही मिलना है। ये बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर ये बोल रहा है कि वो वरदान जो परमेश्वर ने अपने पास रखे हैं वो किस लिए हैं? वो सबके लिए, हर एक के लिए। एक जन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने परमेश्वर के लिए आपने सैक्रिफाई किया है, आपने ये सोच लिया है कि मुझे पता है कि मैं पवित्र आत्मा को अपने भीतर उतार के चलूंगा, और होना पता क्या है? आपने सोचा है आपके ऊपर आज क्या होगा? वरदान उतरेगा आज। आमीन। और कितनी जबरदस्त बात है, उस वरदान को चेक किया जाएगा और आप हैरान हो जाओगे। अगर आज तक आपने वरदान नहीं देखा अपने ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर, तो वो मिरेकल शुरू कर देगा जो वरदान आपको आज परमेश्वर देगा। आमीन। और लिखा है कि वो वरदान पवित्र आत्मा की इच्छा है आपको किस वरदान से उसने भरना है। और लेकिन ये श्योर है कि हर एक के ऊपर वो वरदान जरूर भरेगा। आमीन। ये श्योरिटी है परमेश्वर की। और क्यों छेड़ रहे हो बेबी इसको? ये श्योरिटी है कि आपके ऊपर वरदान आना ही आना है, वरदान उतरना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा कितना अद्भुत है, कितना बड़ा परमेश्वर है कि जब आप उसके लिए कुछ भी आपने एक कदम उठा लिया, इनाम पता कितना बड़ा है? इनाम है वो वरदान, अद्भुत वरदान हर एक के ऊपर आने ही आने हैं। आमीन। और ये पहला परिवार होगा आज के बाद। आज के बाद सिंपल लोगों को खड़ा किया जाएगा और वो भविष्यवाणी करेंगे यहां खड़े होकर सीधे सीधे। और सिंपल लोग होंगे ताकि परमेश्वर के शब्द पूरे हो सकें। आप हैरान हो जाओगे, आपने कभी मिरेकल नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जो इच्छा है आपके ऊपर है, तो आप एक झटके में आज के बाद चंगियाई करनी शुरू कर दोगे। आज
अब सोचो जो लोग 20-20 साल से वो खोज रहे हैं कि कैसे मैं पाऊं इसको, मैं कैसे चंगाई करूं, मैं कैसे भविष्यवाणियां करूं, वो किताबें पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के जब सामने तुम खड़े हो और आप अपने सैक्रिफाई कर रहे हो, आपने वचन को सुना कि मैंने बदलाव करना है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करे और वो चारों दिशाओं से मुझे पकड़कर मेरे जीवन को चलाए, मेरे शब्दों को कंट्रोल करे। और आप जब उस बदलाव में निकल पड़े हो, बस यही तपस्या है आपकी। बाकी काम आज परमेश्वर करके भेजेगा आपको। आज ये अद्भुत बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका इंतजार कर रहा था मैं कि परमेश्वर जी आप अलाउ करो ताकि मेरे लोगों में जो जो उन्होंने बदलाव किया है, मैं आज भी गवाही सुन रहा था कैसे लोगों ने बदलाव किया है अपने अपने परिवारों में, अपने जीवन में। जो 24 घंटे लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने बोला नहीं जी ये तो अब खत्म हो गया। जेलसी करने वाले लोगों ने छोड़ दिया। वो जरूरी नहीं है बहुत बड़े लोग हों, बहुत छोटे लोग हों। उसका इनाम आज उन लोगों के लिए है जिन्होंने बदलाव कर लिया, उन्होंने सैक्रिफाई किया। अगर आपको पता था मेरी गलती है, मैंने माफी मांगी है, आज उस माफी को मिरेकल में बदलने जा रहा है परमेश्वर। आमीन। आपको लगता होगा कि लो जी मेरे घर च मेरे ना पंगा लेंदा पिया वा और मैं माफिया मंगी जावा। मैं नहीं माफी मंगनी। फिर जो वचन नूं सुनिया तैनू लगा नहीं माफी मंगनी है। क्यों? क्योंकि बदलाव करना हो। तुसी माफी मंगी, फिर मंगी, तैनू लगा है एक ही होया। वो जड़ियां माफिया मंगियां अज ओदा हक मिलन जा रहा परमेश्वर दा। तुसी बदलाव कीते तो तैनू लगदा सी मैं गलत काम करदा, मैं झूठ बोलदा, मैं ईर्खा करदा, मैं जैलसी करदा, मैं चुगलियां करदा, मैं बंद कर दिता। अज वड्डे वरदानां दे नाल वड्डे वरदान प्राइज इनाम दे विच तैनू पवित्र आत्मा देन जा रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आ। अगर एक इंसान दे लिए तुसी अपने आप नू बदल दे हो, ओदे मुताबिक चलना शुरू कर दो, वो किद्दां आनंद दे नाल भर जांदा, खुशियां नाल भर जांदा। क्यों? उन्होंने लगदा कि मेरे मुताबिक तू चलना शुरू कर दिता, फिर की करदा वो इनाम दिंदा सानू। आमीन। पर परमेश्वर दे लिए जदों तुसी अपने जीवन नू बदलदे आ ते तुहानू की लगदा कि परमेश्वर सिर्फ तुहानू इसे लिए बदल रहा कि तुसी माफिया मंगन जोगे रह जाओगे? परमेश्वर इसे लिए तुहानू बदलाव करन नू कह रहा? परमेश्वर तुहानू इसलिए बदलाव करन नू कह रहा वा क्योंकि अब तुम्हारे अंदर से वो अपनी जीत को दिखाना चाहता है। आमीन। तुम्हारे अंदर से वो हटाना चाहता है जो तुम्हारे लिए शर्म है, जो तुम्हारे लिए बेइज्जती है, जो डिसऑनर है तुम्हारा, वो हटाना चाहता है। इसलिए तुम्हें बदलाव के लिए वो बोल रहा था। इसलिए वो बार बार बोल रहा था कि बदलाव करो, क्योंकि बदलाव में ही परमेश्वर की ताकत छुपी हुई है। वो ताकत का नाम क्या है? उस ताकत का नाम वरदान है। वो जब आज तुम्हारे ऊपर डिक्लेयर किए जाएंगे, तुम आम से खास बन जाओगे। अभी आमीन। जिस बात को आप पूरा करना चाहते हो इस पृथ्वी के ऊपर, वो वरदानों से देखना,
वो शक्ति से आप एक एक करके अपनी मंजिल को पाते जाओगे, एक एक करके आमीन। आराम से। इस वचन को ध्यान से सुने, क्या लिखा हुआ है आगे? आयत 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। आयत 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आयत 10, फिर किसी को 8 से शुरू करें फिर से। आयत 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। हाँ, क्या लिखना है? एक कि को आत्मा के द्वारा समझ की, और दूसरे को क्या लिखा है? और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें, समझ की बातें और ज्ञान की बातों का वरदान। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें लगता है ना मेरे परिवार में मेरे बच्चों को बोलना नहीं आता, उसको समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं, ऐसे है ना लोग परिवार में जिसको पता ही नहीं है कब क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं, है कि नहीं? कई हस्बैंड वाइफ में ऐसे, उसको पता ही नहीं है क्या बोलना है। कई बच्चों में है, कई कलीसियाओं में है, ऐसे है ना लोग इर्द गिर्द, जिसको पता ही नहीं है क्या कब बोलना है, समझ नहीं है। आज ये वरदान उसको समझ फिट कर देगा पूरी तरह से। जो तुम्हें लगता है ना समझ नहीं है, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर, मेरे खुदावन जी, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके लिए अपने जीवन में बदलाव किया है, समझ का आत्मा आज उनके परिवारों में, उनके लोगों में, कलीसियाओं में, बच्चों में, यीशु के नाम से वो सबसे बड़े समझदार बन जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और दूसरा क्या लिखा है? ज्ञान की बातें। ये बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। कई परमेश्वर के दास दासियां और परमेश्वर के लोग वो ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में, हमें संसार के बारे में, हमें आत्मिक जीवन में ज्ञान नहीं। वो पवित्र आत्मा का काम है। देखो कितनी बड़ी बात है। लोग किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा का वरदान है। यस। फ्री में मिलता है? नहीं। आपने जो पिछले हफ्तों में अपने आप को बदलाव किया अपने घर के अंदर, आपको पता था मुझे गालियां पड़ रही, फिर भी आप चुप रहे। आपको पता था मुझे गुस्सा आ रहा है, आप बोल सकते हो, फिर भी नहीं बोला। आज उसका बड़ा इनाम मिलने जा रहा है कि वो ज्ञान जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जो किताबें पढ़ पढ़ के भी नहीं मिलता। आज आपको मैं अपनी बात बताता हूं कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि जी आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो, क्योंकि जब वो प्रचार सुनते हैं तो उन्होंने देखा जी हम भी बाइबल को कई बार पढ़ते हैं। उनको लगता है संत जी के पास एक बड़ा ग्रंथ है, बड़ी बाइबल है। ये सिंपल बाइबल है, इसको बड़ा करके प्रिंट किया हुआ है। और मैं पंजाबी की बाइबल पढ़ता हूं, ये सिंपल। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के भीतर दिल की बात जानने के लिए। और हैरानी की बात पता क्या है? परमेश्वर के शब्द से
उसके दिल के अंदर से जो शब्द निकलता है वही मिरेकल करता है, वही Amen. महासामर्थ पैदा करता है। यस, वो महासामर्थ को पैदा करता है, वही मिरेकल करता है। लेकिन जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा इसके भीतर लेके चलता है आपको। यस, जहां जहां ये हुआ, जो जो हुआ, जब वो लेके चलता है ना आपको उस स्थान पे जहां हुआ है, तो आपको साफ साफ दिखता है। फिर वहां पे यस, आपको दिखता है पतरस जा रहा है भाई, यूहन्ना आ रहा है, इंद्रियास रोटियों का इंतजाम कर रहा है। आपको दिखता है, सारा कुछ परमेश्वर दिखाता है। और फिर आपको समझ आती है कि ओ, ये बोला तो गया भाई सुलेमान सबसे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन जब आप भीतर देख रहे हो तो सुलेमान लोगों का खून चूस रहा है। फिर आपको पता चलता है कि नहीं, पवित्र वचन में जो सुना गया वो किताबों का ज्ञान है, लेकिन जो परमेश्वर के मन की बात है, जो उसका ज्ञान है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान से उतरता है, जो आज आप पे उतरेगा। आमीन। ये बड़ी बात है कि जिसको ढूंढ रहे हो वो पवित्र आत्मा का वरदान है। वो जब आप बदलाव करते हो अपने जीवन में आप उस हिस्से में अपने आप को बदलते हो जो आपको बदलने के लिए बोलता है परमेश्वर, तो फिर बड़े इनाम क्या मिलते हैं? वरदान। वो वरदान जो आपके जीवन को बदल देते हैं, आमीन। वो वरदान जो आपके चर्च को बदल के रख देते हैं। आमीन। इसलिए लिखा है, आगे क्या लिखा है? आयत 9, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ध्यान से पढ़ें आप फिर से। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास हाँ, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान, इसके लिए तो बहुत हाथ खड़े होंगे, क्योंकि ये मेन है, ये आपकी पहचान बदलता है। ये वो है जैसे पतरस के अंदर सबसे बड़ा वरदान क्या था? पता क्या था? वो परछाई से अपने चमत्कारों को दिखाता था। परछाई से चंगा करने का वरदान आज बहुत से लोग पाकर जाएंगे, बहुत से लोग। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एक जन आज ऐसा नहीं जाएगा जिसके पास जितने मैं बोल रहा हूं ये वरदान ना आएंगे। आने सबके पास है। आमीन। हर एक के पास आज वरदान आना ही आना है। आमीन। लेकिन किसके पास कौन सा आ रहा है ये पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा और आज फिक्स कर देगा तुम्हें यीशु। आमीन। और कौन सा? आयत 10 आयत में क्या लिखा है? फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा सुनो की मेरी बात। पहला कौन सा था? सामर्थ के काम करने की पहला कौन सा था? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि हाँ। की बातें दी जाती हैं हाँ और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, और 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आयत 10, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, विश्वास का वरदान। आप अपनी ताकत से
विश्वास में भी बने नहीं रह सकते हो। वो दया है उसकी कि आप विश्वास में बने हुए हो। वो पवित्र आत्मा की दया है, वो उसका वरदान है। इसीलिए आपने देखा नहीं, अच्छे भले लोग आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, वो नहीं वो आउट ऑफ माइंड हो गया हो। मतलब जब दया हट गई तो कुछ समझ नहीं आना, फिर विश्वास भी जाता रहता है। वो भी दया है उसकी। आप अपने बल से नहीं कुछ भी कर सकते, अपने बल से तो कर ही नहीं सकते। अब विश्वास में खड़े हो, ये भी दया है उसकी, ये वरदान है आपके ऊपर कि आपके पास चमत्कार नहीं हो रहे तब भी आप खड़े हो, ये बड़ी दया है उसकी। आप बड़े नहीं फिर भी आप रातों को आके उसकी वर्शिप कर रहे हो, ये दया है उसकी। ये बड़ी बड़ी बात है, बड़ा चिन्ह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का वो वरदान है जिसको विश्वास का वरदान बोलते हैं। आमीन। बिना उसके वो भी नहीं कर सकता कोई। फिर वो इधर उधर की बातों में उलझ जाएगा। और नहीं जी, रोटी नहीं चंगी, मैनू उत्थे बिठाता, मैनू इधर ले गए, मैनू पक्खा नहीं दिता। समझ गए कि नहीं? लेकिन जब पवित्र आत्मा की दया है तो आपको कड़ी गर्मी में भी आपको आनंद आएगा। क्यों? आमीन। क्योंकि उसका विश्वास का वरदान तुम्हारे अंदर से बह रहा है। पवित्र आत्मा जब बहता है तो जहां जहां यीशु का नाम है, जहां जहां यीशु की प्रार्थना के लिए तुम बैठे हो, तुम्हारे लिए वही स्वर्गीय स्थान बन जाता है। फिर ये जरूरी नहीं है कि हर जगह से सलूट आए। फिर चाहे धक्का मारे कोई, चाहे कोई परवाह करे ना करे, आपको पता है मेरा परमेश्वर जो मेरी परवाह करता है, उसका वरदान, विश्वास का वरदान मेरे अंदर से बह रहा है। इसीलिए तुम रात रात भर खड़े हो, उसकी आराधना करते हो, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तब भी तुम खड़े हो उसके लिए। लेकिन उसका मन कितना उत्तम है परमेश्वर का कि जब तुम बदलाव करते हो वो वरदानों से भरता है तुम्हें। आमीन। आज आनंद की बात है, पहले इसको सुने। और कौन सा वरदान लिखा है? आयत 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने वाला वरदान। कौन कौन चाहता है अभी चंगा करने वाला वरदान है? आज तो सच में दोनों हाथ उठाने वाला आज काम है भाई। क्यों? क्योंकि आज तो दिन ही वही ठहराया परमेश्वर ने कि चंगा करने वाला वरदान उतरेगा। और सुनो, ये लिखा हुआ है पवित्र वचन में। आपको पता, बहुत से बच्चे मेरे पास, यंग बच्चे आते, मुझे भविष्यवाणी करनी है। सही बात है, बोलना है आपको, लेकिन इसमें लिखा है आप मांगो परमेश्वर से, लेकिन पवित्र आत्मा का मन है जो, वो आज तुम्हें मिलेगा। और सुनो, ये शोर है, हर एक को वो वरदान से भरकर ही भेजेगा, क्योंकि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वचन के अंदर। चंगा करने वाला वरदान कौन चाहता है? परमेश्वर, मेरे खुदावन जी, जो मन से उतावलापन है जिसका खुदावन, कि उसको चंगा करने वाला वरदान चाहिए, प्रभु यीशु के नाम से बल से उतरे आज तुम्हारे ऊपर। मैं बोलता हूं, पतरस ने अपनी परछाई से जैसे अपनी अलग से पहचान बनाई, चमत्कारों से तुम्हारी पहचान से जाने जाओ तुम यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, पवित्र आत्मा का मन आज तुम्हारे ऊपर आए, पवित्र आत्मा का दया वाला मन आज तुम्हारे ऊपर आए,
और चंगाई का वरदान तुम्हारे अंदर से बहे यीशु के नाम से। चंगाई का वरदान तुम्हारे हाथों से बहे आज से यीशु के नाम से। चंगाई का वरदान मैं बोलता हूं, तुम जिसको छुओ उसके ऊपर बहे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा पांव रखना ही चंगाई का वरदान भर जाए लोग। तुम्हारा बोला गया शब्द चंगाई लेकर जाए लोगों के ओ ऊपर बड़े बल से उतरे यीशु के नाम से। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या आप तैयार हो कि नहीं? Yes. आपको समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. आज अगर आपने पिछले हफ्तों में अपने आप में बदलाव किया है, थोड़ा किया है चाहे, आज उसका बड़ा इनाम मिलने जा रहा है आपको। आमीन। सच में आज बड़ा इनाम मिलना है आज। आपने पवित्र आत्मा के लिए आपने बदलाव किया है। मैं जानता हूं तकलीफें थी बदलाव में, मुश्किलें थी बदलाव में। क्यों? क्योंकि आपका मन करता था कि मैं ये काम करूं, लेकिन फिर नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है। आपका मन था मैं बोलूं, आप नहीं बोले। आपका मन था कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं फिर भी कुछ करूं, बोलूं। आज वो बेइज्जती का हिसाब इनाम में बदलेगा आपका। आमीन। वो वरदान में बदल देगा आज आपको। आमीन। और जिन लोगों ने हंसते हंसते बदलाव किए और आपको पता नहीं चला कि बदलाव तो कर दिया, लेकिन अब क्या बस बदलाव करके ऐसे ही रहोगे? नहीं, आज वो बदलाव का इनाम क्या है? वरदान मिलेगा आज ही, आज। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है। आपको क्या करना है? परमेश्वर को सुनना है। जब परमेश्वर को सुनते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं, आप सुन चुके हो क्या बदलाव करना था। अगर आपने नहीं सुना तो पिछले 3, 4, 6 हफ्तों को सुनो, आपको समझ आएगा आपने बदलाव क्या करना है। क्यों परमेश्वर जी ने चेलों को बोला कि पवित्र आत्मा लो? क्यों लिखा है कि पवित्र आत्मा जब उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे। वो शक्ति दिखेगी कैसे? इन वरदानों के अंदर से वो शक्ति जाहिर होगी। यस। आमीन। पता चलेगा तुम्हें कि मैंने अगर अपने जीवन में बदलाव किया है तो उसका रिजल्ट क्या मिला मुझे। उसका रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारे बच्चे जो नशे करते हैं आज से वो नशे नहीं करेंगे यीशु के नाम। आमीन। तुम्हारे ऊपर वो वरदान जो तुम्हारे परिवार में बिना बात के क्लेश हो रहे हैं, जो तुम्हें पीछे लेके आ रहे हैं, आज के बाद वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। आज के बाद बदल जाएगा सारा कुछ। क्यों? क्योंकि अगर आप एक घर के 4 लोग बैठे हो, 3 लोग बैठे हो सकता है तीनों के ऊपर चंगाई आए, हो सकता है एक के ऊपर चंगाई, एक भविष्यवाणी, एक समझ का, एक ज्ञान का वरदान लेकर पूरा घर कंप्लीट कर देगा आज परमेश्वर। क्या आप चाहते हो कि नहीं? यस। आप चाहते हो कि नहीं? यस। आपकी कलीसिया आई हुई है साथ में। यस। ओ कलीसिया के ऊपर भी वरदान उतरेंगे, वो तुम्हारे चर्चों को भर देंगे वो यीशु के नाम। क्यों? क्योंकि कलीसिया के ऊपर जब समझ का वरदान उतरेगा, ज्ञान का वरदान उतरेगा, भविष्यवाणियों का वरदान उतरेगा, चंगाई का वरदान उतरेगा, वो आपस के सारे हिस्सों को बदल देंगे और तुम्हारे चर्चों को वो 100 गुना 200 गुना भर देंगे। क्यों? क्योंकि इसीलिए परमेश्वर उनके अंदर ये वरदान दे रहा है। आगे क्या लिखा है इसको पहले देख लें। आयत 10।
फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति। सामर्थ के काम यानी बड़े चमत्कार। और किसी को भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी। उठाओ हाथों को जो लोग ये वरदानों के लिए इच्छुक हैं, आपने बदलाव किया है, इसको इंपार्टेशन की जाएगी बाद में, लेकिन मैं चाहता हूं साथ में ही परमेश्वर को बोला जाए। आपके मन के अंदर क्या है, परमेश्वर उसको टटोले, परमेश्वर उसमें दखल दे। पवित्र आत्मा आप इनके मन को दखल दे। वैसे परमेश्वर जैसे इनका मन है मेरे खुदावन, वैसे ही जैसे इनका मन है, भविष्यवाणियों के वरदान तुम्हारे ऊपर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आज ही आपको भर दे भविष्यवाणियों के वरदानों से। मैं बोलता हूं तुम भविष्यवाणियां शुरू करो। सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है अभी इसी वक्त। आज क्या होगा, आज आप अभी जब वरदानों को रिलीज किया जाएगा, बोला जाएगा, आपने चेक करना है, उसी टाइम शुरू कर दोगे आज से भविष्यवाणियां। और भविष्यवाणियां तो इंस्टेंट आप उसी टाइम चेक कर सकते ना, हम क्या भविष्यवाणियां कर रहे हो। परमेश्वर आपको भविष्यवाणियों के वरदानों से भरेगा आज। आज चंगियाई के वरदानों से भरने जा रहा है वो तुम्हें सामर्थ के कामों के वरदानों से भरने जा रहा है। वो तुम्हें समझ के वरदानों से, ज्ञान के वरदानों से, वो तुम्हें अपनी अद्भुत शक्ति से भरने जा रहा है यीशु के नाम। जीसस। भविष्यवाणियों के वरदानों से और किसी को आत्माओं की परख का वरदान, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, प्रकाश की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ। जीसस। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, ये वो सारे वरदान है मेरे खुदावन जो इंसान को अलग कर देंगे आज। यस फादर। मेरे परिवारों को अलग कर देंगे। आम से सच में खास बन जाएंगे आज, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर इन्होंने बदलाव किया है, और आज इनके जीवन में बड़े बदलाव हो। आपके नाम से आपकी शक्ति दिखे, इनको भविष्यवाणियों के वरदान उतरे मेरे परमेश्वर। जीसस। हाँ जी, 11 आयत पढ़े। आयत 11। परंतु ये सुनो, इस आयत को ध्यान से सुनो। आयत 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ओह हालेलुया। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो। आयत 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, वही पवित्र आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है, वो जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। बांट देता है। अब आपकी ताकत है भी आज, आप क्या उससे मांगते हो कि वो चाहे तुम्हें वही दे दे जो तुम मांग रहे हो आज। यस आमीन। जोन सा वरदान तुम चाहोगे। और सुनो, एक भी जन जहां पे जो बैठा, जहां ऑनलाइन सुन रहा है, सुनिए, एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो बिना वरदान के जाएगा। एक भी नहीं। किसको क्या मिलेगा वो आपके ऊपर है।
पवित्र आत्मा के ऊपर है कि आप किस प्यास से उससे बात करते हो। और ये शोर है, आज हर एक जन वरदानों से भरकर जाएगा। आमीन। आज अद्भुत है, आज जबरदस्त दिन है, महा उत्सव है। क्यों? क्योंकि आज से तुम्हारी पहचान बदलने जा रही है। आज से तुम्हारे चर्च बदलने जा रहे हैं। आज से तुम्हारे घर बदलने जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों की पहचान बदलने जा रही है। आज से तुम्हारे वरदान बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज क्या है? आज वो है जो आपने पिछले दिनों में मेहनत की है। आज वो है जो आपने वचन को सुना, आपने बदल दिया, अपने आप में बदलाव कर लिया, आपने बदलाव कर लिया। और आज वो इनाम, वो वरदान आज तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। और सच में ये गवाहियां हम सुनेंगे। सच में मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, भविष्यवाणियों के वरदान उनके ऊपर आ रहे हैं। और आप तेजी से भविष्यवाणी कर रहे हो, तेजी से, स्लो नहीं, तेज से, जल्दी से भविष्यवाणी कर रहे हो। आप पवित्र आत्मा को आप किस रीति से आप अप्रोच करते हो, आप बता रहे हो परमेश्वर को, आप पुकारोगे, आज वो अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे ऊपर चंगाई के वरदान, चंगा करने वाले वरदान, सामर्थ के कामों को करने वाले वरदान, आज गैर भाषा आप बहुत से लोगों पे उतरेगी। और जो गैर भाषा का अनुवाद करेंगे वो भी वरदान आज तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। उठाओ हाथों को, आज महा उत्सव है, बड़ा दिन है। आज सबसे बड़ा दिन है। ओ खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगर आपका मन तैयार है, आपका मन उछल रहा है कि हाँ आज मेरा दिन है, मैंने पिछले दिनों से मैंने बदलाव किया है, मैंने आज बदलाव किया है, मैंने ज्यादा थोड़ा वो बदलाव किया है जिस बदलाव के बारे में पवित्र आत्मा ने बोला था, तो आज आप सोच सकते हो जब तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणियों के वरदान उतरेंगे तो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आज उठाओ हाथों को। पाखरू है, पाखरू ही वो अपनी इच्छा से बांटता है। इच्छा, आपको पता सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? कि परमेश्वर का मन आपके ऊपर है। आमीन। सबसे बड़ा हिस्सा है कि परमेश्वर का मन आपके ऊपर है। परमेश्वर अपने वरदानों को तुम्हारे अंदर से वो दिखाना चाहता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, कि वो वरदान जो आपकी इच्छा है, मैं बोलता हूं तुम्हें समझ का वरदान, तुम्हें ज्ञान का वरदान, और वो जो परमेश्वर ने कहा कि चंगाई करने वाला वरदान, सामर्थ के कामों का वरदान, भविष्यवाणियों का वरदान, ओ मैं बोलता हूं तुम्हें गैर भाषा का वरदान और उसका अनुवाद करने वाला वो वरदान तुम्हारे ऊपर आ रहा है। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। परमेश्वर खुदावन जी, तेरी दया, तेरा बल, तेरा महासामर्थ, मेरे परमेश्वर, आज सबके प्रभाव